ये हम समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं, और ये यहाँ पर कहना उचित भी होगा कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। जो आत्मिक ज्ञान है इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। ये एक नेचुरल साइंस है, कुदरती ज्ञान है, नेचुरल साइंस है। और जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान भी इसी ज्ञान का एक हिस्सा है। सो साथ संगत जी, इससे ये हम समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लौकिक ज्ञान से अगर काम चलता तो सदगुरुदेव ऐसा ना कहते कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे। अब सबसे जो मेन कंसिडरेशन वाली बात है, जो सबसे आज विचार करने वाली बात है, अनुभव, रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं की पहचान, स्वयं का परिचय, ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कब होगा, ये कब संभव हो सकता है, कब ये पॉसिबल हो सकता है, तो जब हम हर रोज में जिस बात को बड़े जोर से कहता हूँ और दावे के साथ कह देता हूँ, आज मैं आपको अर्ज कर दूं कि समय का स्पिरिचुअल गाइड, समय का स्पिरिचुअल गाइड, और गुरु नहीं सदगुरु। क्योंकि गुरु हमें कोई विद्या कला और तरह तरह के भांति भांति की जो विद्या कलाएं वो सिखाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। और जो सदगुरु है, सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम। जो सतपुरुष को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो हस्ती है, जो हमारे दाएं है, हमारे सबके बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हम सब इसी के बीच में बैठे हैं। और ये हमारे बीच हम ओत प्रोत हैं, मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूँ। हम सब के अंदर परम तत्व है और हम सब परम तत्व के अंदर हैं। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है। प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है। सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सब है, सगुण है। तो ये सारा ओत प्रोत है, ओत प्रोत है, एक दूसरे के साथ एक मिक है, जिसको हम कहते हैं एक मिक है, ओत प्रोत है, एक दूसरे के अंदर समाहित है। सो अनुभव जो है, अनुभव सूरत सुबत, सूरत शब्द दोनों, अनुभव रूपा, तू क्यों पढ़ा भरम के कूपा। अब गुरु जी ने ये तो बता दिया पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन मात्र पढ़ना लिखना जरूरी है। मात्र पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे जीवन का एक भाग पूरा हुआ है जो शिक्षा के स्तर पर के ऊपर है। अब दीक्षा के स्तर के ऊपर जब दूसरा भाग पूरा होगा, ये हमारा एक छोर है, जब दूसरा छोर है वो दीक्षा का है। यानी कि हमारे जीवन के अंदर, हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर उच्च स्तर की शिक्षा और उच्च स्तर की दीक्षा का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, सो मच इम्पोर्टेंट। तो जब ये दोनों हमारे जीवन में शिक्षा दीक्षा होंगी, तभी हमें वास्तविकता का पता चल सकता है, तभी हमें अनंत की अनुभूति हो सकती है। सो अब हम बात करेंगे अनुभव की। कैसा अनुभव, किसका अनुभव। अब ये मानेंगे, ये समझेंगे कि वो अनुभव किस चीज का करना है। सूरत और शब्द का जो हर एक सत्संग में बताया जाता है, सूरत और शब्द का। हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की एक संवाद सुनाया करते थे, लक्ष्मण सिंह जी महाराज। तो वो कहते थे भी सदगुरु भगवान इस बात के ऊपर बहुत जोर देते थे
कि सूरत का और शब्द का मेल, सूरत का और शब्द का मेल, जिसको सूरत शब्द योग कहा गया है। हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का देख रहे हैं और अपना भी हम महसूस कर रहे हैं कि ये पंच भौतिक शरीर है। हमें दृष्टिमान जगत भी देख रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, तरह तरह के और भिन्न भिन्न प्रजातियों के जिसमें जीव हैं, ये भी हम समझ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। हम ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंतर में कोई ना कोई मन नाम की शक्ति है जो हर समय मनन कर रही है, चाहे वो संसार का मनन कर रही है, चाहे वो निराकार का मनन कर रही है, चाहे अपने रिश्ते नातों का मनन कर रही है। यानी कि हमारा मन कभी भी चैन से बैठने वाला नहीं है। हमारे अंतर में जो मन नाम की जो एक बहुत दिव्य शक्ति है, ये कभी भी चैन से बैठने वाली है, हमेशा ये गतिमान रहता है, चलायमान रहता है, चंचल और चलायमान इसको इसीलिए कहा गया है। तो ये भी हम मान रहे हैं, हमारे अंतर में विचारों की उथल पुथल हो रही है, विचारों की उथल पुथल हो रही है, ये भी हम समझ रहे हैं कि हमारे अंतर में जो ये विचार, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी परमेश्वर की तरफ के विचार आते हैं, कभी संसार के बारे में विचार आते हैं। यानी कि एक निरंतर जो है उथल पुथल हो रही है विचारों का, एक बहुत ही बड़ा शोरगुल हो रहा है हमारे अंतर में, ये भी हम समझ रहे हैं। और हम ये भी समझ रहे हैं कि हमारे अंतर में चिंतन भी हो रहा है। हमारे जो चित्त नाम की चित्त नाम की शक्ति हमारे अंदर काम करती है, वो चिंतन भी कर रही है, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ समझने के बावजूद भी, वेदों शास्त्रों का पठन पाठन करने के बावजूद भी, तो गुरु जी ने बिल्कुल ही आगाह किया है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, जितना पढ़ लो लिख लो, पढ़ पढ़ गद्दे नदिए पढ़िए जेते पाठ, जितना भी पढ़ लो लिख लो, कंठस्थ कर लो। पढ़ लिख कर एक वाचक ज्ञानी तो बन सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। पढ़ने लिखने के बाद भी पांडित्य जरूर आ जाता है, एक विद्वता आ जाती है, लेकिन जहां तक सवाल मोक्ष और मुक्ति का है, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट, एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो ये सारी बातें होने के साथ साथ में हमने ये अनुभव करना है, ये एहसास करना है कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी Why we are not satisfied with our life, कि हम अपने जीवन से संतुष्ट क्यों नहीं है, हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है। इतना होने के बावजूद भी ये जो जीव है ये भटकता क्यों फिर रहा है, ये जगह जगह पर क्यों भटकता फिर रहा है, क्यों ये इसके अंदर में ऐसी जो ये मन की जो ऊहापोह है जिसको हम कहते हैं, ये जो मन की ऊहापोह है, जो मन की जो चंचलता, इसकी क्यों नहीं ये शांत होती, क्यों नहीं इसको संतोष होता इतना होने के बावजूद। तो इससे सच्ची बात है सिद्ध हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई ऐसी चीज अभी हम स्लिप कर रहे हैं जिसको हम पाने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही है। कितने भी व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, पूजा कर ली, पाठ कर लिए, जप कर लिया, तप कर लिया, और भी तीर्थों के ऊपर स्नान आदि बहुत कुछ कर लिया है, बहुत शास्त्रों का पठन पाठन भी कर लिया है, बट अभी भी सेटिस्फैक्शन अपने जीवन में नहीं है। सो अब सेटिस्फैक्शन कैसे होगी, संतोष धन कैसे आएगा? गोधन गजधन, गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुली समान। जब संतोष का धन आ जाता है, जब जितने भी साधन है अपने पास, वर्तमान में जितने भी हमारे पास साधन है, जो कुछ भी है, उसी में ही गुजर बसर करने की जब सोच लेता है जीव, और
जो भी सोर्स है उन्हीं में गुजारा करते हुए परमेश्वर का हमेशा शुक्र गुजार करता है। सदगुरु, जिसकी चीज के मैं काबिल था आपने मुझे दे दिया है, और जो चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी वो आपने मुझे नहीं दी है। क्योंकि मैं जीव हूं, आप शिव हो, मैं अल्पज्ञ हूं, आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जाननहार हो, आप घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ करने में जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जब भी चाहे तो आप करने में कॉम्पिटेंट हो, पूरे एब्सोल्यूट हो, पूरे परिपूर्ण हो। इसीलिए आपको परम तत्व कहा गया है कि आपके अंदर हर तरह से परिपूर्णता है, फुलफिलमेंट है, आप हर एक तरीके से परिपूर्ण हैं। इसीलिए आपको परम तत्व कहा गया है कि आप सारे तत्वों के रचता हो, सारे तत्वों की रचना करने वाले हो। सो संतोष धन जब तक नहीं आता, और जब संतोष आ जाएगा तो जितने भी ये धन है, जैसे बताया कि गौ का धन है, चाहे गज का धन है, और चाहे जितने भी हीरे जवाहरात, जितने भी अनमोल रत्न है वो धन हो, लेकिन जब संतोष धन आ जाएगा सब धन तुम समान हो जाएंगे। सो अपने आप को सब चीजें ये छोड़कर, ये सब चीजें छोड़कर, जैसे भगवान जी ने कहा कि अर्जुन इन इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है, और आत्मा बनकर संसार में काम कर, अपने आप को आत्मा जान। ये मात्र पंचभौतिक शरीर अपने आप को ना समझ। ये पंचभौतिक शरीर तो हमारे शास्त्र ग्रंथों में ऐसा दर्शाया गया है कि हमारी जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के रहने का एक महल है, घर है, और इस घर के 9 दरवाजे और एक 10वां दरवाजा है। 9 दरवाजे इस महल के, इस शरीर रूपी महल के, जो आत्मा के, पवित्र आत्मा के रहने का घर है, इसके 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुल गए हैं, और जो 10वां दरवाजा है, जिसको मैंने आशा में आपको आज भी बता दूं, जहाँ पर मैंने अंगूठा लगाया है, ये दशम द्वार, ये आज्ञा चक्र, ये शिव नेत्र, ये थर्ड आई, ये ज्ञान चक्षु, ये प्रज्ञा चक्षु, ये अंदर की तरफ खुलता है। और जब योगी इसके अंतर में प्रवेश करता है, वर्णात्मक शब्द का निरंतर सुमरण करता हुआ इसके अंतर में टंकार करता है, यहीं पर ध्यान करता है, और अपने जब अंतर्मुखी होता है सासंग जी, फिर जाके उसको संतोष धन की तरफ उसका जो मार्ग है वो उसके ऊपर प्रशस्त होता है। तो जो अनुभव है, हमें अनुभव आत्मा का करना है, और शरीर का तो हम कर ही रहे हैं, अब आत्मा का करना है, जिसके सब कुछ जिंदा रहने का कारण क्या है? आत्मा है। हमारे बोलने का कारण क्या है? आत्मा है। हमारे आंखों से देखने का कारण क्या है? आत्मा है, आत्म तत्व है। हमारे सुनने का कारण क्या है? आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व अगर है तो तभी ये सब कुछ हो रहा है। अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आत्म तत्व जानना है, आत्म तत्व का अनुभव करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा? सबसे पहले हमें प्रभु को स्वीकार करना होगा कि परमेश्वर है, कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, कोई ना कोई ऐसी सत्ता है, परम चैतन्य हस्ती है, जो इस सारे ब्रह्मांड को बड़े सिस्टेमेटिक ढंग से, सिस्टेमेटिकली बड़े सुचारू ढंग से, जिसको कहते हैं, चला रही है। तो पहले हमें प्रभु को स्वीकार करना होगा कि कोई ना कोई हस्ती है। अब कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है, इस रहस्य को, इस खोज को लेकर हम चलेंगे। और फिर जब हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, वर्तमान के कर्म जब इकट्ठे होंगे और उसका रिजल्ट ऐसा निकलेगा कि हमें तत्वदर्शी और ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता सदगुरु का पावन सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में एक परिपूर्ण, एब्सोल्यूट और कंप्लीट स्पिरिचुअल गाइड है, जिसके जीवन में एक ब्रह्मवेता सदगुरु है,
तो ये समझो वो बहुत ही मालदार इंसान है, वो बहुत ही किस्मत